प्रयागराज गंगानगर पुलिस कमिश्नरेट के फूलपुर इलाके के रहने वाले 26 वर्षीय रंग बहादुर पटेल की दुबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के 11 दिन बाद भी उसका शव दुबई में ही रखा है। परिवार बेटे का अंतिम दर्शन करने के लिए तड़प रहा है। रोते बिलखते परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शव भारत मंगाने की गुहार लगाई है। फूलपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर माफी गांव निवासी रंग बहादुर पटेल 26 जनवरी को दुबई की वर्ल्ड स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने गया था। वह वहां पेंटिंग का काम करता था। साथ में रहने वाले लोगों ने बताया कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगले दिन 27 अप्रैल को मौत की खबर आ गई। रंग बहादुर अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। 26 जनवरी को उनका उड़ान रहा जी। तो उसके बाद क्या कुछ सूचना है आप लोगों के पास? सूचना तब नहीं आया, तब वहाँ गया जी। कि लड़ाई झगड़ा हुई थी। हाँ हाँ। तीसरी बार उनकी ड्यूटी लग गई। हाँ। वो कमाने लगा। उसका 3 भाई वहाँ थे तो कमाने लगा था। फिर इतवार के दिन रूम पे थे। कितनी तारीख की बात है? 26 अप्रैल। हाँ जी। तो रूम पे रहे। तो वहाँ से बात हमसी के हैं, उनसी के हैं, तो कहीं नहीं उतर रहा। 3 बजे तक घर पे बात के हैं। तो जो साथ में लोग रहा कहे चलो घूमने के लिए, आके शाम की बात कर लो घरे। तो घूमे चला गए तो हम चली गए न्योते में। आए थे फिर संझा की बात ना भई। 12 बजे रात मोबाइल पे इनके फोटो आए। सब लोग सोवा रहे कि मालूम ना का भवन। 3 बजे रात उठ के देखें फोटो, देखें फोन लगाए, क्यों ना उठाए। सवेरे जो साथ में रहा उससे पूछे कि तेरा भाई कहाँ गया, तो वो बोला कि गया है मेडिकल दवा लेने लिए, बुखार हुआ है, अब आ रहा होगा। तो हम सब सोचे कि अपना मोबाइल रख के दवा भरे गवा होगा, कहीं ही लगे। हम लोग तो बहुत गरीब हैं, कुछ खाने का ठिकाना नहीं है। हमारे सबके 3 बच्चियां हैं, एक हमारे विकलांग बेटी है। तब फिर हमारा जेठानी का लड़का दुबई था, हमसे वो 4 बजे बताया कि वो बहुत सीरियस है, चाची बचने वाला नहीं है। इतना बताया तब हमने सुने, रोने लगे। हमारी यही प्रार्थना है सरकार से, यही कही होगी मोदी से, वहाँ की सरकार से हमारी बात आज अपने लाडला लड़का देख लूँ। हमारे पास कोई नहीं है, नहीं घर, नहीं द्वार, नहीं खाने का ठिकाना है कोई। हमारी ही अंतिम परीक्षा है, हमारा बेटा हमारे पास आ जाए। इकलौता ही लड़का था आपका? एक लड़का था बस, वही हमारा पति 19 साल खत्म हो गए। हम भी विधवा। हमारे 3 लड़की है बहू के, एक हमारे विकलांग लड़की है, एक बेटी और है। कौन खियाएगा, कौन पहनाएगा, किसके देख के मैं रहूंगी? यही मरहा है हमारे पास और कुछ नहीं। एक बेटी की शादी हुई है, दूसरी शादी हुई विकलांग है, उसको घर वाले कोई नहीं पूछ रहा है। हमारे यहाँ रहती है, खाती है। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। हमारा नाम प्रेमा देवी है। क्या लगती है उनकी? किसकी? जो वहाँ पे खत्म हुए हैं। हम माँ हूँ उसकी, हम रंग बहादुर की माँ हूँ। क्या कुछ था मामला? कैसे आपकी पति से बात हुई थी? कब आपकी क्या कुछ था जो आपको खबर जानकारी मिली है? सर संडे का दिन था, ड्यूटी का छुट्टी था, ड्यूटी नहीं गए थे। वो सुबह 10 बजे कॉल किया, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक मुझसे बात की। उसके बाद नेट मेरा ख़त्म हो गया जी। तो शाम को हम लोग खाना पीना खाकर सो गए। मैं जानती थी मतलब नेट ख़त्म हो जाता तो वहाँ से बात होता तो नहीं था। तो हमने सोचा अब तो बात होगा ही नहीं, 12 बजे के बाद ही बात होगा। तो मतलब डेली कॉल करते थे, 10 बजे के बाद कॉल करते तो हमारे फ़ोन पर मैसेज आ जाता था। तो नींद खुलती थी रात में तो मैसेज एक बार देखती थी, डेली देखती थी। तो उस दिन संडे को भी देखी 12 बजे रात, तो मैसेज आया था, इन्हीं के फ़ोन से आया था। तो मैंने सोचा मैसेज किस लिए भेजा है इन्होंने। जब फ़ोन उठाकर देखी तो इनका मतलब फ़ोटो आया था, फ़ोटो का मैसेज था। फ़ोटो देखी, देखकर मैंने रख दी। तो सुबह मैंने अपने यहाँ 5 बजे का कॉल की उसके पास, तो उनके साथ जो रहता था अपने यहीं क्या बोलते हैं गोरखपुर का एक निषाद रहता था, उनके साथ वही निषाद किया था, फ़ोटो भेजा था। तो वो निषाद फ़ोन रिसीव किया। तो मैंने बोले क्या हुआ भाई को, भाई कहाँ गया जो फ़ोन आपने रिसीव किया? तो वो बोला भाई को तबीयत गड़बड़ है, भाई गया है मेडिकल दवा लेने के लिए। तो मैं बोली कितना टाइम तक आएंगे? तो बोला आ जाएगा। तो मैं बोली चलो ठीक है। तो वो बोला मुझे ड्यूटी के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, आप वेट कर लेना। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं शाम तक उनका वेट की, उनका कॉल आया ही नहीं।
नहीं आया तो शाम को 5 बजे ये जो हमारे बड़े ससुर जी हैं उनके भी बेटे 3 लोग रहते हैं, तो उनका बड़ा बेटा कॉल किया अर्जेंट के पास, अर्जेंट जी पास उनके पास कॉल किए तो वो अपनी पत्नी के पास कॉल किए तो उनके पत्नी ले आई बात करवाने माता जी के, बोले कि मुझे चाची से बात करवा दीजिए। क्या नाम है एजेंट का? एजेंट का नाम है शिव बाबू जी। तो उन्होंने ले आई माता जी से बात कराने लगे तो उन्होंने बोले चाची उनका हालत बहुत गंभीर है, वो बचने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने सुना तो बोला क्या करेंगे, किसके पास कॉल करेंगे, कैसे करेंगे। तो उनको बोली भाई आप जाकर जल्द से जल्द उनको देखिए क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो फिर वो बोले अर्जेंट जो भाई हैं बोले कि वहाँ पर किसी का नंबर है आपके पास? मैं बोली सर है। तो बोले उनसे बात कीजिए। तब वो जो निषाद रहता था उसके पास कॉल की तो वो बोला कि आप कैम बॉस से बात कीजिए, मुझसे नहीं। तो मैं बोली कैम बॉस से मुझसे बात करवाइए। कैम बॉस से बात की तो कैम बॉस बोला वो जब सीरियस था तो वो निषाद जो था निषाद बोला, पहले मैं मुझसे बोला था संडे को जब मुझसे बात हुआ था तो निषाद बोला कि चलो हम लोग घूम कर आते हैं तो शाम को बात करना। तो मैं निषाद से बोली तुमने घूमने लिवा कर गए थे भाई को, तो भाई को कहाँ छोड़ा, क्या हुआ, तुमको तो साथ लेकर आना था। तो निषाद बोला कि नहीं हमारे साथ नहीं गए थे घूमने के लिए। बोला हम लोग 3 लोग चले गए थे घूमने के लिए, सो गए। सोकर जब हम लोग मार्केट से आया तो ये सो रहा था, मैंने नहाने चला गया। तो मैं बोली जब तुम नहाने चला गया तो भाई कहाँ गया? तो बोला मैं नहा कर आया, देखा तो ये बेड से गायब था, घूमने चला गया था। तो वो बोला कि मैं नहा कर आया तो बोला चलो देखते हैं वो कहाँ पर गया है घूमने के लिए। बोला जब रूम से बाहर निकले तो वहीं पर गिरे पड़े थे। अच्छा। बोला वहीं पर गिरे थे तो हम लोग उठा कर लेके आए, रूम पे लेटा दिए। लेटा कर वो बोले चले गए केम बॉस के पास। केम बॉस से बोले कि इनका तबीयत तो गड़बड़ है। जो केम बॉस आया देखा तो बोला एम्बुलेंस बुलाने के लिए। केम बॉस एम्बुलेंस बुलाया और एम्बुलेंस आई लेकर गई। ये पहले मुझसे निषाद नहीं बताया था कि इतना सीरियस है, बाद में बताया। जब वहाँ से कॉल आया हम लोगों के पास पूछने लगे तो बताया, पहले नहीं बताया तो था। क्या यहाँ से कोई गया था आपके जान जो रहने वाले वहाँ थे, कोई गया था उनसे वहाँ पे? जी सर गए थे लेकिन बाद में गए थे। अच्छा। पहले हम लोगों को सूचना ही नहीं मिली तो जाएंगे कैसे? तो डेथ की सूचना आप लोगों को कब मिली कि डेथ हो गई है? 27 तारीख को। 27 तारीख को। हाँ क्या, तो क्या कुछ चाहते हैं आप, क्या कुछ हो? जी सर चाहते हैं हमारी बॉडी जल्द से जल्द आइए हमारे पास, क्योंकि हम लोग भी आखिरी बार उनको देखना चाहते हैं। और क्या प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते प्रशासन से मांग करती हूँ सर हमारे पास 3 बेटियां हैं, उनके कुछ तो कुछ सुविधा दीजिए, क्योंकि हमारे पास कमाने खिलाने वाला कोई नहीं है। हम लोग सास बहू अकेले हैं, दोनों लोग विधवा हो गए हैं। कौन खिलाएगा मेरे बच्चे को, कौन पालन पोषण करेगा? अभी हमारे बच्चे बहुत बड़े भी नहीं हैं। बड़ी बच्ची मेरी 6 साल की है और दूसरी बच्ची जो है वो 4 साल की है, छोटी वाली 1.5 साल की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है।